प्रशांत कटारे। और सुर्खियों के बाद अब बात आज की बड़ी खबरों की। तो पहली खबर में बात उस महान शख्सियत की जो आज हमारे बीच नहीं रहे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन लखनऊ के मेदांता अस्पताल में उनका निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। शाम 4:30 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर को सौगात दी है। सीएम ने करोड़ों की विकास योजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। साथ ही प्रदेश के लिए एक और बड़ी खबर है। प्रदेश में आज रात 12 बजे से टोटल लॉकडाउन किया जा रहा है, जिसमें पिछली बार से भी ज्यादा सख्ती है। वहीं लॉकडाउन के मद्देनजर आज से ही लंबी दूरी की बसें भी बंद हो गई। बात जगदलपुर की। जगदलपुर को आज बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 24,425.113 लाख करोड़ के लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। इसके तहत भूपेश बघेल 2,287 लाख रुपए के कुल 11 विकास कार्यों का उन्होंने लोकार्पण और 22,137 लाख रुपए के कुल 50 कार्यों का भूमि पूजन किया। आज बस्तर के लोगों को एक बड़ी सौगात के तौर पर महारानी अस्पताल में निर्मित मातृ शिशु स्वास्थ्य संस्थान कादम्बिनी का भी लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। जब भी हम लोग बस्तर गए, सरकार बनने के पहले भी और सरकार बनने के बाद, तब तो हम लोग, जो सरकार नहीं बनी थी तो मांग कर रहे थे, सरकार बनी तो बनाने की जिम्मेदारी थी। और उस समय तत्कालीन जो कलेक्टर है अयाज तंबोली, उसे मैंने निर्देशित किया था इसे अति शीघ्र इसको बनाना है। और पूरा प्रशासन इसमें भिड़ा और समय सीमा के भीतर ही उसमें प्रथम चरण के निर्माण उन्होंने किया। द्वितीय चरण के निर्माण भी हुए। अभी तत्कालीन जो कलेक्टर है वो भी बहुत मेहनत के साथ लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं और प्रगति भी हो रही है। मैं जब प्रथम चरण के उद्घाटन के अवसर में जब गया था और एक एक कमरा का निरीक्षण किया था और जो सुविधाएं दी गई थी, तो किसी भी जिला अस्पताल से की तुलना हिंदुस्तान के किसी जिला अस्पताल से किया जा सकता है, उससे बेहतर ही है। बहुत बढ़िया बना है, निर्माण भी बहुत बढ़िया हुआ है और सुविधाएं भी बहुत अच्छी है। और अभी लगातार उसके सुविधा देने के लिए काम हम लोग कर रहे हैं, जिसमें स्वास्थ्य विभाग लगातार उसके देखरेख में निर्माण हो रहा है। जिला प्रशासन लगा हुआ है, यहाँ ओपीडी है, सोनोग्राफी की सुविधा है, प्रसव के दौरान देखभाल की सुविधा युक्त वार्ड है, प्रसूति कक्ष है, आधुनिक और बेहतर उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर है, शिशु रोग विभाग, नवजात बच्चों के विशेष ख्याल रखने के लिए केयर यूनिट, आईसीयू, टीकाकरण आदि उच्च कोटि की सुविधाएं उपलब्ध होगी। जब भी हम लोग बस्तर गए, सरकार बनने के पहले भी। वहीं प्रदेश में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके बाद राज्य के 29 शहरों में 22 से 28 और 23 जुलाई से 29 जुलाई तक पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। सबसे खास बात यह है कि निकाय क्षेत्रों में लॉकडाउन पूरी तरह से रहेगा। दरअसल छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ी है, उसी के मद्देनजर सरकार ने ये सख्त फैसला लिया है और इसके तहत अब राज्य के 29 शहरों में 22 से 28 और 23 जुलाई से 29 जुलाई तक पूरी तरह से लॉकडाउन रखा जाएगा। लगाने से संक्रमण का जो चक्र है वो रुकता है, ये सभी जानते हैं। और इसलिए लॉकडाउन लगा। अचानक जो बाढ़ जैसा बढ़ने लगा है रायपुर में या कहीं कहीं जिला मुख्यालय पे, तो उसमें रोक तो लगेगा, इसलिए लॉकडाउन आवश्यक है। बीजेपी वालों के कहने की जो बात आपने कही, लॉकडाउन के बजाय सुविधा में विस्तार करें। राज्य सरकार अपने तरफ से जितना ज्यादा सुविधा मुहैया कराते बन रही है, कर रही है। अब ये बात बीजेपी वालों को अच्छी तरह मालूम है।
उनको चाहिए को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहें कि छत्तीसगढ़ में बेहतर सुविधा और उपलब्ध कराने के लिए कुछ पैकेज दें। 20 लाख करोड़ की हवाई फायर की बात न करें, जनता के जेब में कितना आ रहा है उधर, या हमको अन्य सुविधाओं के विस्तार के लिए, जैसे एम्स के लिए मान लो दवाई आ रहा है या किट आ रहा है या कुछ आ रहा है, तो हमारे छत्तीसगढ़ शासन के भी जितने जिला मुख्यालय हैं वहां के हॉस्पिटलों में भी हम ये व्यवस्था करें, उसके लिए पैकेज दे दें। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मरीजों ने रोज चिंता बढ़ा दी है। बढ़ते आंकड़ों के चलते राजधानी रायपुर में भी रोज आंकड़े डरा रहे हैं। सोमवार को राजधानी रायपुर के एक शोरूम के 15 कर्मचारी संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। वहीं 80 अन्य लोग भी संक्रमित मिले हैं। तो लगातार संक्रमण का मामला छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा है। राजधानी रायपुर में भी रोज आंकड़े डरा रहे हैं और रायपुर में एक शोरूम के 15 कर्मचारी संक्रमित मिले के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अब ये संख्या चिंताजनक हो गई है। राजधानी रायपुर में अगर हम बात करें तो लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। राजधानी रायपुर का ये पंडरी का इलाका है जहां पर ये बड़ा शोरूम है और जो लोग ये सोचते हैं कि बेवजह निकलते हैं, आप देखिए कि ये जो शोरूम है इसके करीबन 15 जो कर्मचारी हैं वो संक्रमित पाए गए और उसके साथ ही अगर हम बात करें तो शहर के अलग अलग हिस्सों से 80 जो लोग हैं वो संक्रमित पाए गए और इसके ये जो पूरा इलाका है, चूंकि इस शोरूम में जो 15 कर्मचारी जो है वो संक्रमित पाए गए हैं, यही वजह है कि इस पूरे इलाके को अब कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। क्योंकि शहर के बीचों बीच इलाका है, इसलिए यही वजह है कि जो शोरूम का जो इलाका है उसके आसपास के इलाके को ही कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया और किसी भी तरीके से यहाँ पर जो है वो अब आप नहीं जा सकते हैं। और जिस तरह से नियम है कि अब ये शोरूम तब तक के जब तक कि पूरी तरीके से शासन का आदेश नहीं आ जाता तब तक नहीं खोला जा सकता। इसके बाद ही भी अगर बात करें शहर के अलग अलग हिस्सों से लगातार मरीज मिल रहे हैं और जिस तरह से एक कोरोना पॉजिटिव महिला अस्पताल से भाग गई थी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद जो उसका शव घर पे रखा गया था और कई लोग उनको देखने के लिए आ गए थे, वहां से भी करीबन 20 से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों की, आम लोगों की जो जागरूकता की जो कमी है वो खासतौर पे इस जो संक्रमण है उसको बढ़ा रही है। शहर के अलग अलग हिस्सों में आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से लोग धड़ल्ले से अगर आप देखेंगे तो भीड़ जो है वो काफी आपको नजर आएगी। बेवजह भी लोग निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से प्रशासन तंग आ गया और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि मास्क लगाने बोला गया है, लेकिन लोग मास्क औपचारिकता के तौर पर लगाते हैं। अगर कोई मास्क लटका के गले में लटका कर घूमता रहता है, जो गाड़ियां हैं उसमें खचाखच लोग भर के जा रहे हैं, ऑटो भरी हुई जा रही है। तो ये जो चीजें हैं इन्होंने काफी दिक्कतें की हैं और यही वजह है कि राजधानी रायपुर में भी लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं और यही वजह है कि अब 22 से लेकर 28 तक के पूरी तरह से लॉकडाउन किया जा रहा है और पूरी जो छत्तीसगढ़ है उसकी जो सीमाएं हैं वो सील रहेंगी। लोगों को जाहिर तौर पर यह समझने की जरूरत है, अगर जागरूकता नहीं रखी गई तो कहीं न कहीं आने वाले समय में ये जो संख्या जब बढ़ेगी तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको इलाज भी ना मिल पाए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा संख्या बढ़ जाएगी तो संसाधन बेहद कम हो जाएंगे। और यही वजह है कि अगर जान बचाना चाहते हैं तो सावधानी रखिए, एहतियात बरतिए और बेवजह घरों से बाहर मत निकलिए। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ रायपुर। वहीं छत्तीसगढ़ में 22 से 28 जुलाई तक पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। परिवहन सेवाएं भी बंद रहेंगी, लेकिन लंबी दूरी की जो बसें हैं वो आज से ही बंद कर दी गई हैं। बस चालकों का कहना है कि रात 12 बजे से लॉकडाउन शुरू हो जाएगा। तारीख से 28 तारीख तक के पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन होने वाला है और यही वजह है कि तमाम जो परिवहन सेवाएं हैं वो भी बंद रहेगी और यही वजह है कि आज से ही ज्यादातर जो लंबी दूरी की जो बसें हैं वो नहीं चलाई जा रही है, क्योंकि वो लौटेंगी कैसे, क्योंकि 12 बजे के बाद से पूरी तरह से लॉकडाउन लागू हो जाएगा। लेकिन जो छोटी छोटी दूरी की जो बसें हैं वो भी चलाने की कोशिश की जा रही, तो सवारियां नहीं है और यही वजह है कि ज्यादातर बसें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खड़ी हुई हैं और जो बस जो चलाने वाले हैं वो इंतजार कर रहे हैं बस चालक की सवारी आए तो आसपास जो है, जो काफी करीब है जहां से बसें लौटाई जा सकती हैं, वहां तक लेकर जाएं। लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरी बसें जो है खाली है। तो और जो कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं, इक्का दुक्का बसों में कुछ सवारियां बैठी हैं, लेकिन वो काफी मुश्किल भरा उन लोगों को लग रहा है। आप बताइए कि आसपास ही जाएंगे? आज आसपास से केवल दुर्ग जाएंगे, बस दुर्ग। नई गाड़ियां चल रही हैं जो लगी भी है, जगदलपुर की भी लगी है, लेकिन जब सवारी रहेगी मैडम तब जाएगी, नहीं जाएगी। देखो लगी है जगदलपुर। नहीं एकदम लंबी दूरी नहीं, केवल जगदलपुर चल रही है 2-4 गाड़ी,
और कोई नहीं। लौटने की दिक्कत होगी करके। लौटने को वो जो गाड़ियाँ जाती है मैडम वहाँ खड़ी हो जाएंगी। इनको इन लोगों के पास इतनी गाड़ी है मैडम कि उधर गाड़ी इधर हो जाएगी, इधर गाड़ी उधर हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ। सवारी बिल्कुल भी नहीं है, बसें एकदम खाली खड़ी हुई है। ऐसा लग रहा है कि यही खड़ी करनी पड़ जाएगी बसें, ऐसे लग रहा है हमको तो। यही खड़ी रखना भी ठीक लग रहा है आपको, क्योंकि और वही ज्यादा अच्छा रहेगा मैम। अपने को जाना जैसे कवर्धा अपना नंबर चलता है, 10,000 रुपये पर खर्च है, और सवारी 1 और 2 सवारी है, तो ऐसे में क्या करेंगे अपन, क्या खर्चा चलेंगे, क्या निकालेंगे। इसलिए बस अपन यही खड़ी करेंगे। सवारी के ऊपर डिपेंड करता है, और कल से लॉकडाउन होने वाला है तो यही बस ठीक है। क्योंकि कल से आज रात 12 बजे से ही लॉकडाउन चालू हो जाएगा, और ये वजह है कि जो बस संचालक हैं उनका ऐसा सोचना है कि लंबी दूरी पे अगर वो बस भेजते हैं तो बसें वहीं फंस जाएंगी। तो इसलिए यही वजह है कि ज्यादा लोग जो लंबी दूरी की बसें वो नहीं चल रही हैं। जगदलपुर के भी जो बसें जा रही, वही बसें जा रही जो वहां पर रुकी रहेंगी कम 8 दिन तक है, वो वहीं उनका स्टैंड है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें छोटी दूरी की जो बसें हैं उसमें भी सवारी नहीं मिल रही, और वो भी यहाँ पर बस स्टैंड में खड़ी है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। वहीं छत्तीसगढ़ में आज रात से लॉकडाउन किया जा रहा है, और इस बार लॉकडाउन में ज्यादा सख्ती की चेतावनी भी दी गई है। लिहाजा मंत्री कवासी लखमा ने भी लोगों से नियमों के पालन करने की अपील की है। मंत्री कवासी लखमा मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, ये लॉकडाउन फिर से किया जाए। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी गंभीरता से लिया, मंत्रिमंडल भी गंभीरता से लिया है। छत्तीसगढ़ में बड़े शहरों में ये कोरोना ज्यादा पसर रहा है, इसलिए हम लोग लॉकडाउन 7 दिन का लॉकडाउन बहुत सख्ती से होगा। सरकार बहुत गंभीर इस बात को लिया है, और कलेक्टर को निर्देश दिया गया है जहां जहां भी जिस मोहल्ला में जिस शहर में जो कोरोना फैल रहा है, पैर पसार रहा है, उनको पूरी तरह से लॉकडाउन हो। आपको लगता है कि आम लोगों को भी सहयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर आम लोग जागरूक नहीं रहेंगे तो दिक्कतें और बढ़ सकती हैं? मैं आपके मीडिया के माध्यम से आम लोग को, छत्तीसगढ़ के लोग सीधा साधा छत्तीसगढ़िया है, हर चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, आम आदमी हो, इस लॉकडाउन को सबको समर्थन मिलना चाहिए। जान तो जान है, चाहे बड़ा आदमी हो चाहे छोटा आदमी हो, एक बार पैदा होता है, उसको सुरक्षा करने के लिए सबका जिम्मेदारी माननीय भूपेश बघेल के साथ साथ हमारे सरकार के साथ साथ आम आदमी का उतना ही जिम्मेदारी होना चाहिए जितना सरकार चिंतित है। बहुत ज्यादा बढ़ गया तो फिर संभालना काफी मुश्किल हो जाएगा। जाहिर तौर पर ये लॉकडाउन एक तरह से देखने की भी कोशिश की जाएगी, अगर ये सफल रहा तो शायद आगे न बढ़ाया जाए, लेकिन अगर लोगों ने लापरवाही की तो आने वाले समय में मामले और बढ़ सकते हैं। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से लॉकडाउन शुरू होने जा रहा है। इसके मद्देनजर ये अपील जरूर की जा रही है कि आम जनता का सहयोग पूरा होना चाहिए। बहरहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक बाद अगली खबर का रुख करते हैं। सीएम भूपेश बघेल को लेकर उमर अब्दुल्ला के बयान पर गृह मंत्री ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सीएम ने तथ्यों के साथ बात कही है। वहीं नक्सलियों को लेकर भी गृह मंत्री ने प्रतिक्रिया दी है। बस्तर में कई नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सलियों की ओर से पर्चे फेंके जाने और हाल की घटनाओं पर कहा कि सरकार के कामकाज और ऑपरेशन से नक्सलियों में भय है। जनता भी जागरूक हुई है, इसीलिए नक्सली बौखलाहट में है। देखिए, बहुत सारी जो हाई लेवल की चीजें होती हैं, कई आंतरिक चीजें होती हैं, पर इतना जरूर कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कुछ कहा है तो विश्वास से कहा है और जानकारी के साथ कहा है, प्रमाण के साथ कहा है। अगर उनकी ओर से नोटिस आएगा तो राज्य सरकार या माननीय मुख्यमंत्री जी भरपूर उनकी जवाब देंगे। तो भली भांति मालूम है कि सरकार बनने के बाद नक्सली मूवमेंट के लिए जो हमारी फोर्स ने जो काम किया है, एक चूक एक जगह की घटना को जहां 17 जवान हमारे शहीद हुए उसको छोड़ दें तो लगातार इन 1.5 वर्षों में हमारी फोर्स ने अपनी दबिश बढ़ाई है। सर्वाधिक नक्सली मारे गए हैं, सर्वाधिक वेपन्स हम लोगों ने जब्त किए हैं, सरेंडर भी काफी लोगों ने किया है। उसके कारण नक्सलियों में भय है और वो चाहते हैं कि ऐसा ना हो, उस पर रोक लगाना चाहते हैं और रोक लगाने के दृष्टिकोण से वो भय का वातावरण बनाने के लिए ये सब प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वहाँ की जनता अब जागने लगी है, जागरूक हो चुकी है।
और अगली खबर का रुख करेंगे। रायपुर में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने वृक्षारोपण किया। पुलिस लाइन में परेड ग्राउंड के सामने पौधे लगाए। ये तस्वीरें देख पा रहे हैं आप, रायपुर से ये तस्वीरें। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज पौधारोपण किया, पौधे लगाए। फलदार और औषधीय पौधों का रोपण किया गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने। और बड़ी खबर इस वक्त बेमेतरा से है, जहां शिवनाथ नदी में नहाने गए 3 युवक बह गए हैं। एक तैरकर हालांकि बाहर निकल आया, लेकिन एक की लाश बरामद हुई है, जबकि एक युवक की तलाश अभी भी जारी है। मौके पर गोताखोर और पुलिस बल मौजूद है। तो शिवनाथ नदी में हादसा हो गया है। शिवनाथ नदी में दरअसल 3 युवक नहाने गए हुए थे। इसी दौरान ये तीनों युवक शिवनाथ नदी में बह गए। गनीमत रही कि एक युवक बहकर बाहर निकल आया, लेकिन एक जो युवक है उसकी कोई जानकारी अभी तक नहीं लग पाई, जबकि एक युवक की इस दौरान मौत हो गई। हालांकि अब मौके पर गोताखोर पहुंचे हुए हैं, पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है और जिस युवक की अभी तक कोई जानकारी नहीं लग पाई उसे तलाशने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। बेमेतरा में यह हादसा हुआ है। शिवनाथ नदी पर नहाने गए थे 3 युवक, उसी दौरान हादसे का शिकार हो गए। हालांकि एक युवक जान बच गई उसकी, तैरकर बाहर आ गया, लेकिन बाकी 2 युवक जिनमें एक की मौत हो गई है उसकी लाश बरामद की गई, जबकि एक की जानकारी अभी तक नहीं लग पाई है। तो एक बार फिर बता दें आपको, बेमेतरा में यह हादसा हुआ है शिवनाथ नदी पर। शिवनाथ नदी में नहाने के लिए 3 युवक गए हुए थे और ये हादसे का शिकार हो गए। एक युवक की तो जान बच गई, लेकिन 2 युवक जिनमें एक की लाश बरामद हुई है, जबकि एक की जानकारी अभी तक नहीं लग पाई है। क्योंकि बारिश का सीजन है और नदियों में, बांधों में, स्टॉप डैम में पानी लगातार आ रहा है, पानी की आवक है और बहाव भी इस दौर में नदी नालों में होता है। ये वजह हो सकती है हादसे। जगदलपुर से अहम खबर है। तेल के कनस्तर से भरा ट्रक पलट गया है। आधे आंध्र प्रदेश से रायपुर की तरफ जा रहा था ये ट्रक, उसी दौरान हादसे का शिकार हुआ। आपको ये भी बता दें कि मौके पर दरभा पुलिस पहुंच गई है। दरअसल इसके बाद अक्सर ऐसे तस्वीरें देखने को मिलती हैं, लोगों में तेल की लूट मच जाती है जब इस तरह के हादसे होते हैं। तो ये बड़ी खबर जगदलपुर से, जहां तेल के कनस्तर से भरा एक ट्रक पलट गया है। बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश से रायपुर की तरफ जा रहा था ये ट्रक, उसी दौरान हादसे का शिकार हो गया। वजह क्या रही इस हादसे की ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन दरभा पुलिस मौके पर पहुंच गई है। हादसे के बाद की ये तस्वीरें भी देख पा रहे हैं आप। तेल से भरे कनस्तर इस ट्रक में भरे हुए थे और ये ट्रक पलट गया। तो तेल से भरे कनस्तर थे वो चारों तरफ बिखर गए। आंध्र प्रदेश से रायपुर की तरफ ये ट्रक जा रहा था, उसी दौरान हादसे का शिकार हुआ है। कारण अभी तक साफ नहीं हो पाए, क्या वजह रही है इस हादसे के पीछे, ये अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई। हालांकि मौके पर पुलिस जरूर पहुंच गई है। ये तस्वीरें जरूर देख पा रहे हैं आप। तेल से भरे कनस्तर चारों तरफ बिखरे पड़े हुए। आगे बढ़ते हैं। जांजगीर चांपा में कोतवाली थाना क्षेत्र के गांधी चौक स्थित दीपक प्रोविजन स्टोर से पुलिस ने 18 लाख रुपए का 150 बोरी अवैध तंबाकू और पान मसाला जब्त किया। जांजगीर तहसीलदार और कोतवाली पुलिस ने बरामद किए गए पान मसाला के दस्तावेज मांगे, जिसे दुकानदार नहीं दिखा सका, जिसके बाद पुलिस ने दुकान को सील कर दिया है।
एक्चुअल में शिकायतें मिल रही थी। यहाँ पे गांधी चौक वार्ड नंबर 15 में गांधी चौक के पास एक दुकान है दीपक प्रोविजन स्टोर, उसमें बहुत बड़ी मात्रा में गुटखा अवैध रूप से रखा हुआ है करके। तो एसडीएम मैडम के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में टीआई और मेरी टीम के द्वारा वहाँ छापामारी किया गया, जांच की गई। जांच में वहाँ पे लगभग 150 बोरियां राष्ट्रीय गुटखा और तंबाकू पाया गया। दुकान मालिक के मुताबिक लगभग 18 लाख का माल बताया गया। उनसे मौके पर दस्तावेज की मांग की गई, बिल वाउचर रसीद जो भी, उनके द्वारा कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया गया, इसलिए सभी समस्त सामग्री को जब्त करके दुकान को सील कर दी गई है। वहीं राजनांदगांव के एक 3 स्टार होटल में जुआ खेल रहे 13 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लालबाग थाना क्षेत्र के होटल राज इंपीरियल में जुआ खेल रहे आरोपियों से करीब 7 लाख रुपए नगद जब्त किए गए। कि राज इंपीरियल में जुआ चल रहा है, तो वहां पर जब आके दबिश दिए तो वहां पर से करीब 13-14 लोग मिले थे और लगभग के 7 लाख का जुआ पकड़ाया है। उसके बाद सबको यहां पर से गिरफ्तार करके लालबाग थाना भेज दिया गया है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार जारी।